तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल करते हैं। क्या बोलता है कि यदि कोई बॉडी किसी फ्लूइड में सबमर्ज्ड है ना, फ्लूइड में डाला हुआ है उसको, है ना, या तो पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, पूरी अंदर है फ्लूइड के अंदर, या हो सकता है थोड़ा सा पोर्शन फ्लूइड के अंदर हो और थोड़ा सा पोर्शन है ना फ्लूइड के बाहर हो, मतलब बॉडी का पोजीशन जो है वो ऐसी भी हो सकती है ना, थोड़ा पोर्शन अंदर थोड़ा बाहर। तो ऐसा होने पे क्या होगा कि इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन अपवर्ड फोर्स, इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और ये फोर्स कितना होगा, जितना वॉल्यूम फ्लूइड का इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, उतने वॉल्यूम फ्लूइड का जो वेट होगा है ना, उतना फोर्स इस पर लग जाएगा। तो जैसे सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी का वॉल्यूम v है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी सबमर्ज्ड हो गई इस केस में, है ना, तो कितना वेट फ्लूइड का ये डिस्प्लेस करेगी बॉडी, है ना, v इंटू रो मतलब रो ऑफ लिक्विड, ठीक है, इंटू g, ये होगा वेट ऑफ लिक्विड जो ये डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, ये वेट ऑफ लिक्विड। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा वेट ऑफ लिक्विड के बराबर, बॉयंट फोर्स वेट ऑफ लिक्विड के बराबर, कितने लिक्विड के बराबर, जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया, ठीक है। अच्छा, यदि हम सोचें कि ऐसा क्यों होता है, तो इसको इस तरह से सोच सकते हैं, है ना, तो इसको इस तरह से सोचें कि जैसे जब वो बॉडी नहीं थी यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लूइड था, ठीक है, तो सपोज ये मतलब ये वो स्पेस थी जहाँ पे पहले फ्लूइड था, ये एक इमेजिनरी बाउंड्री हमने बना दी उस फ्लूइड के चारों तरफ। अच्छा, ये पूरा फ्लूइड तो जो है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब ये जो पोर्शन है जहाँ पे बाद में बॉडी आ गई वो भी रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे था मतलब इक्विलिब्रियम में था। इसका क्या मतलब निकला कि इसका जितना वजन था इसका, है ना, इस वॉल्यूम का वेट कितना था, WL, यही वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर WL के बराबर फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है ना, इस पे WL के बराबर फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कहाँ से लग रहा होगा, इसके मतलब जो भी इसका शेप है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो बाहर इसके इस वॉल्यूम के बाहर जितना फ्लूइड है ना, उसके प्रेशर के कारण इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जैसे ये सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ये सरफेस ऐसा है इसके परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ये सरफेस ऐसा है इसके परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, फिर ऐसे फोर्स लग रहा होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चारों तरफ से जिस भी तरह का इरेगुलर सरफेस है ना, उस तरह से फोर्स लग रहा होगा, और उसका नेट रिजल्ट होगा कि एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा होगा जो कि वेट के बराबर होगा, है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ये वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसी स्पेस में यदि हम एक बॉडी को रख देते हैं, तो उसी स्पेस में यदि हमने इस बॉडी को रख दिया, तो नीचे की तरफ तो ये वेट ऑफ लिक्विड तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह तो ये बॉडी आ गई, पर ये जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो इस बॉडी के बाहर जो लिक्विड जो फ्लूइड है उसके कारण जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो वो जो है वो वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होगा, ठीक है। तो यही लॉजिक है इसका। अच्छा, इस प्रिंसिपल को यूज करके, है ना, हम एक रिलेशन बॉडी की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी और बॉडी कितना सबमर्ज होती है ना, उसका वॉल्यूम उसके बीच में निकाल सकते हैं। मतलब जैसे सपोज कोई एक बॉडी है जो सारी सबमर्ज नहीं हुई, थोड़ी सबमर्ज हुई, तो इसका सपोज टोटल वॉल्यूम तो कितना है, V है, बॉडी का वॉल्यूम V है, और जितना बॉडी जो सबमर्ज हुई मतलब ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है बॉडी का, ठीक है, वो सपोज VI है, मतलब वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड, ठीक है, और ये बॉडी फ्लोट कर रही है कि नहीं, तो इस बॉडी का वेट कितना है, बॉडी का वेट कितना है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, इसको V कर देता हूँ, ठीक है, इनटू ग्रेविटी है, और बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड,
ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है, कितना वाटर डिस्प्लेस किया, वी आई है कि नहीं, वी आई है ना, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अच्छा ये वाटर में बोल रहा हूँ, मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कर लेते हैं इसको, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी, ठीक है। कोई भी फ्लूइड हो सकता है, जरूरी नहीं पानी हो। तो एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेट ऑफ बॉडी जो है वो बॉइंट फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि बॉडी फ्लोट कर रही, ठीक है। तो रो बी वी बी जी जो है वो रो एफ वी आई जी हो जाएगा। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि कितने परसेंटेज बॉडी जो है वो सबमर्ज की है, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो जैसे रो बी अपॉन रो एफ जो है वो 1/4 है, तो बॉडी 1/4 सबमर्ज करेगी, है ना। बॉडी का वॉल्यूम जो पानी के अंदर होगा वो 1/4 होगा जितना बॉडी का वॉल्यूम है। और यदि रो बी बाय रो एफ जो है वो 1 से ज़्यादा है तो बॉडी पूरा सबमर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक रिजल्ट है।